अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, कुछ अहम अपडेट्स हैं वीज़ा के हवाले से भी और ओमान वीज़ा बैन के हवाले से, और बाकी जीसीसी ममालिक में आजकल जो हालात हैं या जो नए कवानीन लागू होने जा रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो ओमान से ही शुरू करते हैं। अभी जनवरी का आखिरी हफ्ता चल रहा है, बल्कि कुछ दिन रहते हैं, एक दो ही। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं। 19 जनवरी के बाद जो है कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि पाकिस्तानी के वीज़ा क्यों बैन किए गए हैं। मेरा देखना इधर आ जाओ। तो वीज़ा बैन के हवाले से फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। हाँ, पाकिस्तान एम्बेसी की जानब से इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी कि वो इसके ऊपर प्रॉपरली जो है यानी रेगुलरली इसको फॉलोअप कर रहे हैं। हो सकता है इसके ऊपर कोई ना कोई मीटिंग्स भी हो रही हूँ। तो फिलवक्त जो है उन्होंने भी कोई इशारा भी नहीं दिया कि कब जो है ये ओपन हो जाएंगे, क्या वजूहत हैं। हाँ, वजूहत में जो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं वो यही हैं, वीज़ा फ्रॉड, आज़ाद वीज़ा पे आके छोटे मोटे काम, फिर चोरी चिकारी, मार धाड़, इस तरह की इतनी कंप्लेंट्स हैं, इतनी शिकायतें हैं। और फिर पैसे दे के वीज़ा लिया, इधर आके काम नहीं मिला, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कंपनी बनाई वो नहीं चली, कंपनी बनाने में फ्रॉड हो गया। इस तरह की काफ़ी सारी, और भीख मांगने में जो सरेफरी, ठीक है, वो देखने। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। ये सब जो है वजूहत बनी है, और जल्द जो है इसके ऊपर जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन और बाकी तमाम मामला जो है वो क्लियर होने के बाद ख़बर आ जाएगी, और जो भी सलूशन होगा वो भी हम सबके सामने होगा। तो कोई ऑफिशियल ओमान गवर्नमेंट की जानब से नहीं बताया गया कि क्यों बैन है, कब तक बैन है और क्या नौयत है इसकी, और जब ओपन होंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी, क्या शराइत होंगी। अच्छा, ये सख्तियाँ ना तो पहली हैं, ना पुरानी हैं, ना नई हैं। यानी ये बहुत पुराना है। बांग्लादेशियों के वीज़ा बैन हुए पहले भी। पाकिस्तानियों को विजिट वीज़ा लतूल नहीं मिलता, सिर्फ एक्सीलेंट ग्रेड की कंपनी वीज़ा निकाल सकती है। आम जो वीज़ा मिल जाता था विजिट, वो नहीं मिलता। अच्छा, ये हो गया। फिर यूएई के वीज़ा के हवाले से आप सबको पता है, उन्होंने जनाब आली हर तरह की वर्क वीज़ा के लिए अभी मिनिमम जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये वो। लेकिन आजकल वो भी नहीं दे रहे, किसी किस्म का वीज़ा नहीं दे रहे, रेयरली किसी को मिलता है। और उसके बाद वो पाबंदियाँ, कुवैत के वीज़े कई सालों से, मोर देन 1 डिकेड, 10 सालों से ज़्यादा हो चुका है। बल्कि मैं एक दिन कह रहा था उमर से कि हम बचपन में सुनते थे कि कुवैत के वीज़ा बैन है, अब जवान हो गए, बूढ़े होने की तरफ बढ़ गए हैं तो वीज़ा बैन ही नहीं। सही है। बाकी जीसीसी वालों को जो है, जो जीसीसी में लोग रहते हैं दूसरे ममालिक के, उनको इजाज़त है, वो जा सकते हैं, ऑन अराइवल भी मिल जाता है, बॉर्डर से जाएं या बाई एयर जाएं, बाई लैंड, तो दोनों तरीक़ों से। या पहले से भी वो लेके जा सकते हैं। ये वीज़ा हमारा कहीं नाम नहीं है, एम्बेसी में जमा करवाओ, लेकिन वो भी नहीं देते, बहुत कम चांसेस है। अच्छा, उसके बाद आ जाए कुवैत में ही एक और कानून भी। वहाँ पर जब लाइसेंस कैंसिलेशन का होता है कि बंदा 2 गाड़ियाँ नहीं रख सकता, लाइसेंस जिनके पास डिग्री नहीं है, अच्छी जॉब नहीं है, जिनका वीज़ा लो कैटेगरी का है, उनको उनके लाइसेंस मनसूख किए गए, ड्राइविंग लाइसेंस। अभी इन्होंने एक और चीज़ के ऊपर अमलदरामद बड़ी सख्ती से शुरू किया है, वो है एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लोग रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जो वॉलेट करेगा फिर उनको सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा यानी जो इसकी सख्ती है वो ये है कि डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और उसके बाद एक और चीज़, उमर साहब आगे ने हस्बे ज़ायका, ये दी वजह ना मैं वीडियो दूसरी तीसरी बना रहे हैं, पहले हो गई सी थे, हूँ दोबारा बनानी पई। अच्छा, उमर के साथ वीडियो बनाते हैं आगे जाके। एक और चीज़, सऊदी अरेबिया में जो है सऊदीनाइजेशन जो है वो चल रही है। बहुत सारी जॉब जो है मज़ीद बैन करने का ऐलान किया। 269 जॉब्स कह रहे हैं जी कि नई जो हैं वो सिर्फ सऊदियों के लिए मुख्तस की जाएंगी, एक्सपर्ट्स उनके ऊपर काम नहीं कर सकेंगे। उसके बाद एक और चौंका देने वाली खबर, बहरीन में 2% रेमिटेंस के ऊपर टैक्स जो है उसके ऊपर वोटिंग होनी फाइनली। पिछले 2 सालों में वो पोस्टपोन होता रहा है। तो शुरा कौंसिल में काफ़ी जो है उनकी नरम सर्द, जिस तरह हमारी पार्लियामेंट में होता है। तो बाय द वे हम भी पार्लियामेंट सर्व कर चुके हैं। हमने ओमान में स्टार्ट जो लिया था पार्लियामेंट से लिया था, और जॉब का। अच्छा, तो 2% रेमिटेंस टैक्स जो है उसके ऊपर वोटिंग होनी आने वाले दिनों में। अगर तो वोट इसके हक में आए कि जी लगाया जाए तो ये लग जाएगा, और फिर जितने भी पैसे बहरीन से बाहर भेजेगा कोई, उनके ऊपर 2% टैक्स। या आपने 100 भेजा, 1000 भेजा, 10,000, लाख जितना ही भेजेंगे, वो 2% टोटल के ऊपर जो है आपको टैक्स देना होगा। चेक इट आउट, क्या मस्त नज़ारे हैं। पाकिस्तान एक दौर था कि ओमान में भी 40 रियाल से कम बेचते थे तो आपको पाकिस्तानी को टैक्स देना पड़ता था। अभी भी ऐसे है, 40 से कम है, 2 रियाल फीस है। 2 रियाल फीस है। फिर 80 तक होता था। ठीक है, अभी मैंने पूछा था तो पिछले 80 वाला रूल होता था कि 80 तक भेजेंगे तो जो है ना वो आहो है, 80 या से बाग फ्री है, ऐसे नीचे फिर
तो अभी जो है अभी मिनिमम 40 ही है। मिनिमम 40 भेजोगे तो 40 से कम, या 40 भेजोगे तो 2 रियाल फीस। 2 रियाल फीस है, चेक करो, ठीक है ना। और ओमान में वैट भी कम है। बहरहाल काफ़ी सख्तियाँ जो है ना वो चल रही हैं, तो अपना ख्याल रखा करें। ये नहीं समझें कि जी सारा कुछ हमारे ऊपर ही है, नहीं, ओवरऑल सबके लिए। अब जो जॉब्स बैन है वो सिर्फ ओमान में जो जॉब्स बैन की गई सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बैन नहीं है, उसमें सारे नेशनल हैं, ठीक है ना। वो सऊदी अरबिया में ऐसे है, कुवैत में ऐसे है, बहरीन में ऐसे है, ठीक है ना। हाँ, जब वीज़ा वीज़ा बैन होते हैं स्पेसिफिक किसी कंट्री के, तो फिर देख लें क्या होता है। फिर हम कहते हैं कि सारा जुल्म साढ़े नाल ही है। बांग्लादेश ने तो कोई शोर नहीं मचाया था, पता है, 2023 में हुआ था। तो ये सूरत हाल है। नौबत भी कुछ हमारे जो करतूत है ना, यानी जितना लुच्चा उतना, जितना ऊंचा उतना लुच्चा। एक हमारे दोस्त ने कमेंट किया था, कहता इतने वो हालात है जिन्ने ऊंचे ने उन्हें लुच्चे ने, इसलिए यह नौबत आई है। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और करेक्टर को जो है मज़ीद जितना बेहतर बना सकते हैं बनाएं, ताकि मसले मसाइल जो हैं वो कम हो सके। जज़ाकल्लाह।